हेलो गाइस जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वियना में तीसरा दिन है। तो आज हमने अपना सेकंड डे जो है वो उसको स्टार्ट करना है। आज हमने वॉकिंग टूर है हमारा प्लान, और सेकंड प्लान में हमारे पास ये है कि हमने अपना पैलेस के ऊपर जाना है और पैलेस को विजिट करना है। तो कल हमारी वापसी है, तो लेट्स सी आज कैसा दिन गुजरता है इंशाल्लाह। तो अभी हम अपने होटल से निकल रहे हैं। इस वक्त सुबह के 10:30 हो गए हैं, तो 11:30 हमारा वॉकिंग टूर है। तो चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ। मैंने सोचा क्यों ना आपको अपने होटल के इनर सर्कल में, जहां पर हम सिटी के सेंटर में ठहरे हुए थे, उसका भी थोड़ा सा वॉकिंग टूर भी दिखाता जाऊं। और अभी हम अपने बिल्कुल होटल के पास से गुजरते हुए जो शॉपिंग एरिया है, जिसको वॉकिंग स्ट्रीट कह सकते हैं आप इसकी वियना की, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे ये वो सारा एरिया, यहाँ तमाम ब्रांड्स के स्टोर्स हैं। तो जो कल मैंने अपनी वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने आपको डिटेल्स बताई थी। तो ये सारा एरिया जो है ये बिल्कुल सेंट स्टीफन जो कैथेड्रल चर्च है उसके करीब जाकर वो हम उसके पास से पहुंचने वाले हैं, उसके करीब जाता है। और ये जैसा कि आपको पता है कि 1945 में ये चर्च जो था वो जल गया था, और 1952 में इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया, उसको दोबारा से रेनोवेट किया गया। लेकिन पहले अब हम सबसे पहले शॉनब्रॉन पैलेस की तरफ जाएंगे, और वहां से दिखाने के बाद अगर हमें टाइम मिला तो हम यहाँ पर वापस आएंगे। अब हम बिग बस के टूर के जरिए शॉनब्रॉन पैलेस के बिल्कुल सामने पहुंच गए हैं सिग्नल के ऊपर, और हम इसको क्रॉस करके हमारे सामने इसकी मेन एंट्रेंस है। इसकी जो ग्रैंड टूर की टिकट है वो हमने 29 यूरो पे की है, और 2 लोगों के 58 यूरो पे किए हैं। लेकिन अगर आप बिग बस का टूर ले रहे हैं तो हमें उन्होंने बाय 20 यूरो में पर पर्सन ऑफर किया था, जो कि हमने नहीं लिया। लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको उनसे ही बाय कर लेना चाहिए। तो ये उसका आप देख रहे हैं, उसके एंट्रेंस की एक व्यू है। और अब हम उसकी जो मेन एंट्रेंस से होते हुए आपको जो पैलेस है उसका एक बिल्कुल राउंड ट्रिप देंगे। और सबसे पहले हम अंदर जाएंगे और ग्रैंड टूर को लेने के लिए, उसके बाद हम वापस आकर आपको शॉनब्रॉन की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताएंगे। तो बाय द वे ये पैलेस जो था ये 1696 में एम्परर लीपोल्ड 1 ने कंस्ट्रक्शन की स्टार्ट की थी, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 1749 में एम्प्रेस मारिया थेरेसा के जमाने में कंप्लीट हुई थी। और इस पैलेस के 1441 रूम्स हैं, और इसमें से ओनली 40 जो हैं वो पब्लिक के लिए ओपन किए गए हैं। हम लॉबी की मेन एंट्रेंस से होते हुए अंदर आ गए हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं अंदर हम अपना ऑडियो टूर की गैजेट लेंगे और अंदर देखने के लिए विजिट करवाएंगे आपको, और आपसे दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, अब मसला ये है कि हम अंदर से टूर करके आ गए हैं, ग्रैंड टूर। तो अंदर कैमरा और वीडियो अलाउड नहीं थी, तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ पिक्चर्स हैं वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। तो मैं उसी के साथ रेगुलर वीडियो नहीं बना सकता। तो चलें, मैं अब आपको बाहर का जो व्यू है वो दिखाता हूँ। पीछे ये देख सकते हैं, जैसे उसके हैं मेहराबे सी बनी हुई हैं। और अब हमने इसका जो गार्डन एरिया है वो फ्री है, वहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो मैं उधर जाऊंगा अभी और आपको उसका थोड़ी सी व्यू लेके दिखाता हूँ। ये शॉनब्रॉन पैलेस है, येलो कलर में बनाया गया था। शॉन कहते हैं, शॉन को येलो कलर कहते हैं। पहले इसके ऊपर ग्रे कलर था, उसके बाद में इसको येलो कलर में उस वक्त कन्वर्ट किया गया। तो आगे चलते हैं। शॉनब्रॉन पैलेस को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में 1996 में शामिल किया गया। और जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मैं आपको ये एंट्रेंस की आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये वही एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर आए थे, और उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर उसका टिकटिंग सेंटर है। और ये बेसिकली
इंपीरियल समर रेजिडेंस के तौर पर डेवलप किया गया था और 200 ईयर्स तक ये ऐसा ही रहा। ये हम आपको उसकी बैक साइड पर आ गए हैं, जहां पर एक आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर सेरेमनी के लिए एक ऊंचा एम्प्रेस के लिए जगह बनाई गई थी और उसके सामने परेड वगैरह का मुआयना होता था, या जो डेलीगेशन आते थे रॉयल डिग्नेटरीज जो हैं उनको यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता था। और ये ऊपर स्टैचूज हैं उसकी वॉल सीलिंग के ऊपर। और इनिशियली ये पैलेस जो है इसकी ये 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था, लेकिन बाद में जब इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसको सजेस्ट किया गया कि इसको 3 स्टोरीज में कन्वर्ट किया जाए। तो उसको क्योंकि इसके बेसिक जो मेन स्ट्रक्चर है उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ जो सीलिंग थी उसको थोड़ा सा उसको डाउन करके ऊपर एक नया जो है वो फ्लोर डेवलप किया गया। तो इस पैलेस के इर्द गिर्द तकरीबन 1.2 स्क्वायर किलोमीटर के गार्डन्स हैं जो कि फ्रेंच स्टाइल में बनाए गए हैं। अभी हम उसकी बिल्कुल साइड के गार्डन में घूम रहे हैं और ये इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे फाउंटेन्स भी हैं और जिसमें जो प्रोमिनेंट जो है फाउंटेन उसका नाम नेपच्यून फाउंटेन है, जो कि अभी हम उसकी तरफ भी जाएंगे। मैरिया एंटोनियट जो थी उसका सारा चाइल्डहुड इसी पैलेस में गुजरा बिफोर मैरिंग टू लुइस ऑफ फ्रांस। और इस पैलेस की जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 130 हो चुके हैं इस वक्त। ये मोटर आर्केड है, यहाँ से जो गाड़ियों के काफले हैं वो बैक साइड ऑफ द पैलेस से वो पैलेस को जाते थे, जो कि विजिटर्स या गेस्ट आते थे। और ये एक बहुत ही मैग्निफिसेंट किस्म का व्यू है। और क्योंकि इस वक्त सूरज जो है वो पैलेस के ऊपर पड़ रहा है, तो आपको देखें पैलेस का जो येलोइश कलर जो था वो बिल्कुल गोल्ड में तब्दील हो गया। और इस पैलेस के जो ये रास्ता है ये जू और इसकी मेज की तरफ जाता है और इस पूरे रास्ते की बिल्कुल साइड्स के ऊपर स्टैचूज जो हैं वो प्लेस किए गए हैं। और बिल्कुल हमारे सामने नेपच्यून फाउंटेन है, जब थोड़ी देर में हम वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन ये एक अपनी तर्ज का बेहतरीन शुमार होने वाला पैलेस है। और जो इसका जू के मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया का ये सबसे पुराना ऑपरेटेड जू है, जो कि 1752 में एस्टेब्लिश किया गया था। अभी हम बिल्कुल नेपच्यून फाउंटेन के बिल्कुल सामने हैं और ये क्योंकि जब हम इसके जैसे जैसे करीब आ रहे हैं आपको इसका एक पीछे आप देखिए, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है और हल्की हल्की धूप निकली हुई है, इसका बहुत ही खूबसूरत व्यू है। इसके सामने जैसे कि ये विंटर सीजन है, पानी की मिकदार ज़्यादा नहीं है यहाँ पर इसके अंदर, इसके तालाब के अंदर, लेकिन जो गर्मियों में यहाँ पर हमें पता चला था कि यहाँ पर फाउंटेन्स भी चलते हैं और इसके अंदर पानी भी भरा होता है। और ये उसके साथ साथ एक दोनों साइड से रास्ता जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, जो कि ऊपर एक बारादरी सी बनी हुई है और जहाँ से आप सिटी का पूरा व्यू आप ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स और बताता जाऊँ कि ये इस पैलेस के अंदर एक बहुत ही ग्रेट गैलरी है जिसके अंदर जिसको ग्रैंड हॉल थे, जिसके अंदर स्टेट के रिसेप्शन दिए जाते थे और उसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं। और इस शॉनबर्न म्यूज़ियम के अंदर भी बहुत सारी पेंटिंग जो थी वो रखी गई थी, लेकिन बाद में वो हटा दी गई हैं। अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जब वर्ल्ड वॉर में इस ऑस्ट्रिया को जब उसने ऑक्युपाई किया तो ये उसके इस्तेमाल में रहा 1805 तक। और ये एक अब हम ऊपर आ गए, ये देखें कितना खूबसूरत किस्म का स्ट्रक्चर है और इस तालाब में क्योंकि पानी होने की वजह से इसका व्यू जो है वो और दिल को लुभाने वाला है।
और मैं यहाँ से पूरे वियना शहर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और नीचे शॉनब्रॉन पैलेस की विजिबिलिटी है, और ये देखें जो हमारा सेंट स्टीफन चर्च जो है वो उसके हम जहाँ पे मीनारेट नज़र आए हैं, और ये इसके करीब एक स्टेडियम भी है। तो मैं जब भी कुछ देर में हम यहाँ पे बैठे रहे, और मुझे ये लगता है कि बहुत ही दिलकश मंजर है, और आप यहाँ से पूरे वियना का एक व्यू ले सकते हैं। इसमें मॉडर्न बिल्डिंग्स भी हैं, इसमें पुराने जो बने हुए एरियाज भी हैं, और थोड़ा सा हम चलते हुए अब ऊपर की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि हमारे पास ऊपर देखने के लिए क्या चीज़ें हैं। अभी हम ग्लोजेट की तरफ जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि एक ग्लोजेट का बहुत ही खूबसूरत मंजर है, और मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसकी दोनों साइड्स के ऊपर रास्ता है ग्लोजेट में जाने का। ग्लोजेट बेसिकली एक स्मॉल स्ट्रक्चर है इन द मिडल ऑफ द गार्डन, जहां से आप पूरे जो शॉनबर्न गार्डन्स का फ्रंट से, बैक से, साइड से आप व्यू ले सकते हैं। बड़ी खूबसूरत इमारत है, और यहाँ से आप उनके जो गॉड और गॉडेसेस हैं उनके जो स्टैचूज हैं वो भी देख सकते हैं। इस ग्लोरियट के मिडल में यहाँ पर एक कैफेटेरिया सा डेवलप किया गया है, जहाँ पर आप बैठ के आप कॉफी वगैरह पी सकते हैं और यहाँ के व्यू से लुत्फानंदोज भी हो सकते हैं। शॉनबर्न पैलेस जो है, इसमें एवरी ईयर अराउंड 3 मिलियन विजिटर जो हैं यहाँ पर इसको हर साल विजिट करते हैं, और ये एक वर्थ सीइंग प्लेस है। और आप यहाँ से पूरे वियना को अगर आप देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। जी हम बिल्कुल ऊपर साइड के ऊपर बैठे और विंडी भी है, तो कैप्चर कर रहे हैं बस वापसी का सफर स्टार्ट, क्योंकि हमने अपनी बस भी पकड़नी है। लेकिन ये वाला टूर जो था आज का वॉकिंग टूर, ये वाला शॉनब्रॉन पैलेस का, ये वर्थ ही है यहाँ पर आना। इंटरनल को मैं शायद रिकमेंड ना करूं, बस ठीक है, इट्स ओके, बट ये जो ब्रेथ टेकिंग व्यू है जो इसका यहाँ से, ये बहुत जबरदस्त है। तो अगर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया आए तो उसको यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए।